यूपी की योगी सरकार लगातार बहराइच की दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, लेकिन लगभग बहराइच से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी का पश्चिमी इलाका मुजफ्फरनगर, जहां पर देर रात अचानक ना जाने क्यों हंगामा भड़क उठा। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी पुलिस के, क्योंकि पुलिस ने महज केवल घंटे भर के भीतर ही हालात को काबू में कर लिया और जो आरोपी था उस पर भी एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में फिर सड़क पर बवाल। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी का विरोध, सड़क पर लोग। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात अचानक विशेष समुदाय के सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक चौराहे पर पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ अचानक सड़क पर ही बैठ गई। नारेबाजी होने लगी। हालात खराब होते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस होती रही, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर आखिरकार भीड़ सड़क से हट गई। पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई धार्मिक टिप्पणी को लेकर है। आरोप अखिल त्यागी नाम के शख्स पर लगा है। पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पोस्ट पर कुछ एक आपत्तिजनक कमेंट कर दिया है, जिस कमेंट से एक धार्मिक समुदाय की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। ये सूचना पाते ही तत्काल इसमें जो है 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति को थाना बुढ़ाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला। शांति व्यवस्था के लिए और लोगों को ये भरोसा देने के लिए कि पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और पूर्ण रूप से यहाँ पर शांति है और कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से आहत नहीं होने दिया जाएगा, ये लोगों को भरोसा दिलवाने के लिए यहाँ पर फ्लैग मार्च भी की गई है। एक अफवाह फैली और हजारों की संख्या में विशेष समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। गनीमत रही कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह मुस्तैद थी और समय रहते उसने आरोपी पर कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बहराइच के बुलडोजर एक्शन की बात करते एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार सपा की तरफ से बयान सामने आया है और एसटी हसन ने कहा कि यह बदले की कार्रवाई हो रही है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। ये बात एसटी हसन कह रहे हैं। सपा के पूर्व सांसद बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन होना है और जो अल्टीमेटम है वो आज की तारीख में खत्म हो रहा है और आज किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है आरोपियों के घर पर। आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे नोटिस चस्पा किया गया था, उसके बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कुछ कहा है एसटी हसन ने, आपको सुनवाते हैं। सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो ये चीज़ गलत है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि वो सड़क चौड़ी करने के लिए 1 महीने पहले भी चिन्हित करे गए थे और लाल निशान लगाए गए थे। अब अगर सिलेक्टिव निशान लगाए गए हैं एक ही मजहब के मानने वालों के या मुसलमानों के, वो तोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। सरकारें बदले की भावनाओं से नहीं चलती हैं, सरकारें इंसाफ से चलती हैं। सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ये आखिर कब तक चलेगा ये माहौल? अब तो बंद होना चाहिए कि ये सियासत हिंदू मुसलमानों की आखिर कब तक। अब बात करेंगे दिल्ली के वेलकम इलाके की, जहां पर देर रात देखिए अचानक फायरिंग होने लगी। फायरिंग की वजह से पूरा इलाका दहल गया, लोग डर के मारे घरों में छुप गए। लेकिन आखिर फायरिंग की वजह क्या थी और किसने फायरिंग की, पुलिस फिलहाल अभी ये जांच भी कर रही है। वजह क्या, रिपोर्ट आप देखिए।
तो जीन्स का आपस में लेन देन के हिसाब से हुआ है, और बाकी ये पता नहीं कितने लोग थे, हम यहाँ मौजूद नहीं थे। दिल्ली के वेलकम इलाके में गोलीबारी, हर तरफ मची अफरा तफरी। यहाँ पे 50 से ज़्यादा राउंड गोली चली है, पता नहीं कौन कहाँ का नहीं है। बेचारी उसके बच्चे के लग गई, वो जाग रही थी, उसे क्या पता गोली चलने के बाद आई। वहाँ पे भी गोली इतनी चली, पता नहीं है लोग कहाँ से आ गए, इस एरिया में जीना हराम कर दिया इस टाइम। दो कारोबारियों के बीच जंग, 20 से 25 राउंड फायरिंग। सामने देखिए मकान है, जो यहाँ से गोली चलाई है, वहाँ पे गोली लगी है, और देखिए शटर तक के बंदा होल कर दिए हैं। उन शटर में भी होल है, यहाँ भी होल है। अब इनका तो यह है कि आपसी झगड़ा था जो भी था, लेकिन तो ब्याह में लड़की एक को लगी गोली, मौके पर पुलिस मुस्तैद। शनिवार देर शाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वेलकम इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जींस के दो कारोबारियों के बीच पहले बहस हुई, जो हिंसक झड़प में तब्दील हुई, और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। बात ये थी कि समद और शानू ये एक वॉशिंग वाले से वॉशिंग कराते थे माल को। तो इनके अंदर जो है ना, जैसे जो वॉशिंग वाला है उसने जो है ना समद का माल रोक रखा था, कुछ बेच दिया था। समद के कोई 6-6.5 लाख रुपए उसकी तरफ थे। तो समद को ये पता चला कि वो जो है ना वेलकम में माल लेकर आ रहा है, तो उसने जो है ना वो माल उसका अपनी फैक्ट्री में उतरवा लिया। तीनों चारों भाई निकले, फिर जो है ना ये 15-20 लड़के लेकर आए, और जैसे गोली चलानी शुरू करी। जैसे ही माहौल बिगड़ा, लोगों ने दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए। दोनों आरोपी युवकों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की, जिनमें से कुछ गोली जमीन पर जा गिरी तो कुछ बंद दुकानों पर लगी। वहीं दूसरी तरफ जब माहौल बिगड़ा तो एक युवती अपने घर के छत पर आई और गोली उसे भी जा लगी। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। दरअसल यहाँ पे गोलियां चली है। लोग बता रहे हैं, आसपास के रहने वाले लोग बता रहे हैं कि करीब 30 से ज़्यादा राउंड यहाँ पे फायरिंग हुई है। आपसी विवाद को लेकर के ये गोलीबारी हुई है। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब गोली चली तो ये निशान आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गोली जो है ये शटर के अंदर जाती है। साथ ही साथ ऊपर जो घर बने हैं वहाँ पे भी 2 गोलियां गई, जिसकी वजह से एक लड़की जिसका नाम इफ्रा बताया जा रहा है वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। इफ्रा को कैसे चोट लगी? वो तो अपने घर पे थी। जब यहाँ गोली चली तो शोर शराबा हुआ, तो बच्चे ने ऊपर से झाँका तो उसकी गोली लग गई। तो लोगों ने बताया यहाँ तो बहुत गोली चली है, 50-60 राउंड गोली चली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम टीम ने मौके से खाली कारतूस, जिंदा कारतूस और मेटल के टुकड़े समेत 17 सबूत उठाए हैं। साथ ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, उन्हें थाने लेकर गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर वहां बवाल काटा गया है। 4 रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस 4 घंटे तक वहीं पर रुकी रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां ट्रेन के नीचे आने से गैंगमैन की मौत हो गई। रेलवे कर्मचारियों ने 4 ट्रैक को इसके बाद जाम कर दिया, हंगामा किया। दिल्ली हावड़ा ट्रेन कई घंटे तक यहां रुकी रह गई। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाया। उसके बाद ये ट्रेन यहां से निकली।